हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम टू सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मिस्ट्री। आज हम करेंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हम लेंगे इसका टेस्ट। ठीक है, देखो इसमें हमने करना है, हम इसमें करेंगे, सबसे पहले करेंगे मास परसेंटेज। थोड़ा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, छोटी, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, वो आप लोग खुद लिख सकते हो। ठीक है, मास परसेंटेज, जैसे मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें हमने वाटर रखा, ठीक है, इसमें वाटर कितना है, मान लो हमने 90 ग्राम वाटर लिया और इसमें सॉल्ट ऐड किया 10 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हो? सिंपल, वेरी सिंपल है ना। मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास, यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ठीक है, मास ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ बी कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट होंगे नीचे आ जाएंगे इनटू 100, 10 अपॉन 10 प्लस 90 इनटू 100, 10%। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो अब हम आगे चलते हैं। इसको देखो, इसमें ये जो वेट था सॉल्यूट का, किसमें है? ग्राम्स में, है ना। और ऊपर सॉल्यूट ये जो सॉल्वेंट है, इसका भी वेट किसमें है? ग्राम में। तो इसको लिखते हैं ऐसे, परसेंटेज तो ये है, लेकिन कौन सी? वेट टू वेट परसेंटेज, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, वेट टू वेट परसेंटेज। ठीक है, और भी होती है हमारे पास, तीन होती हैं, वेट टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम। मतलब कि सॉल्यूट का वेट, जैसे मैं आपको बोलूं 10 ग्राम पानी डाला 90 ml ऑफ वाटर में, या 90 ml ऑफ सॉल्यूशन में, या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में टोटल, है ना। तो वो आपको वहां पे बता देगा कि सॉल्यूट है, यहाँ पे ये जो इधर टर्म है, कि सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, वो क्लियर कर देगा। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं। ये आप लोग नोट कर लो, मास परसेंटेज। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल कर लो, एक बार। इसके बाद उससे आता है मोलैरिटी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, वो है मोल फ्रैक्शन, है ना। पहले आप लोगों ने की भी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या है? जैसे परसेंटेज में क्या होता है? परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जैसे अभी किया इनटू 100 किया, है ना। अगर मैं इनटू 100 ना करता तो क्या आ जाता? फ्रैक्शन। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी फ्रैक्शन निकालनी है? मोल्स की। मान लो मेरे पास ए है, बी है ना, और ए के जो मोल्स है वो 2 हैं, इसके मोल्स 3 हैं। इसको डिनोट कैसे करोगे? Na2 Nb3। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से, इसको बोलते हैं काई। क्लियर? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिंपल। ठीक है, तो क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, यानी 2/5, यानी 0.4। कैलकुलेट कर लेना, 0.4 आएगा, है ना। इसी तरह एक्स बी क्या आएगा? ऊपर क्या आ जाएगा इस बार? एन बी, नीचे एन ए प्लस एन बी। इंटू 100 मत करना, ठीक है। ऊपर क्या है? 3, नीचे 5, 0.6। एक और मजेदार चीज, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1। आप लोग इसको ऐड करके भी देख सकते हो, ये तो जर्नल है ना, जनरली भी ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, चलो ये आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे मेरे से काफी डिस्कस कर रहे थे सर मोलैरिटी पे हम कब पहुंचेंगे। हम पहुंच चुके हैं मोलैरिटी पे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मोलैरिटी बहुत इजी है, इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको सेंड करूंगा क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम्स, और जो आपकी कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है मेरे को सेंड कर देना, वो आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। क्लियर? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in volume of solution in liters, volume of solution in liters।
अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला ऊपर क्या है, मोल्स। इफ अगर हमारे पास क्या हो, मोल्स तो ऐसे ही लेंगे ना, मोल्स को मैं एन लिख देता हूँ, एन बी सोल्यूट के मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन बी से, एन ए सॉल्वेंट के, ठीक है। और नीचे क्या है, वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर मान लो वॉल्यूम एमएल में है, वॉल्यूम जो है वो एमएल में है, तो इसको लीटर में कर लो। एमएल को लीटर में कैसे करते हैं, 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 ml इक्वल्स टू 1/1000। इसका मतलब इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है, क्लियर। इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। डेफिनेशन यहां से बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, यही डेफिनेशन लिखो। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट present per liter of the solution, per liter of the solution। और इसका सिंबल क्या होता है, m, कैपिटल M लिखो। it is represented by the symbol, it is represented by the symbol कैपिटल M, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में हम इसके यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। यूनिट्स भी लिख लो, ये लिख लो। आगे हम और करते हैं, मोलैरिटी करते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर। देखो दो टर्म्स थी, अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक थी हमारे पास मोलैरिटी, दोबारा लिख रहा हूँ, एक थी मोलैरिटी, है ना, एक होती है मोलैलिटी। क्या होता है, मोलैलिटी, एल आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा सा फर्क है ना, तो इसके फॉर्मूले में भी थोड़ा सा ही फर्क है। देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वो कहता मास लेना है किसका, सॉल्वेंट का, और ऊपर क्या था, मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, है ना। यहाँ पे क्या है, मास है, और किसका, वो भी सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का, ठीक है। इसमें भी बच्चे अगर ग्राम में होगा तो हम इनटू 1000 कर लेंगे, ठीक है। यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, मास इन ग्राम्स इनटू 1000, इसको ऐसे लिख लो। किसका पास में से वैसे मास ऑफ सॉल्वेंट ही लिख लो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स होगा तो इनटू 1000 लिख लेना, ये लिख लो, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, नोट इट डाउन। ये लेक्चर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम चैप्टर, बिल्कुल सेम चैप्टर, डिटो चैप्टर। आपके पास बुक हो तो उठा के देख सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। पहला चैप्टर +2 का सारा कुछ यही है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मैं आपको अभी नहीं करा रहा इस लेक्चर में, ठीक है, वैसे मैं करवा देता हूँ +1 में ही, ठीक है। ये हम करेंगे, थोड़ी सी आप लोग प्रॉब्लम्स कर लो इसकी, क्योंकि अगर ये समझ आएगा तभी वो समझ आएगा, ठीक है। लेकिन मैं करा जरूर दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। Write down one question. A solution of oxalic acid, a solution of oxalic acid, oxalic acid होता है COH twice dot 2H2, इसे बोलते हैं हम oxalic acid। जितनी जल्दी हो सके फॉर्मूले इसके याद करते जाना, ठीक है। अभी तो आपको गिवन है, ठीक है बच्चे। कैलकुलेट द मोलैरिटी, सॉरी, a solution of oxalic acid, this is prepared by dissolving, is prepared by dissolving 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम, कितने ग्राम लिया ये, 0.63 ग्राम of the acid in 250 centimeter cube of the solution, 250 centimeter cube, सेंटीमीटर क्यूब में ml, तो ml में कैसे करते हैं, आप लोगों को ध्यान में है, हमने पहले दूसरे लेक्चर में किया था ये, और मैंने 3 लेक्चर्स के बाद शायद बोला होगा कि ये मोलकुलर का पहला लेक्चर है ना, आपको याद है, तो वो बेसिक्स था, है ना। तो बेसिक यहाँ का हमारा
250 सेंटीमीटर क्यूब को ml लिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, ठीक है। और जो इनको नहीं पता था ना वो एक बार पढ़ लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं टेस्ट का मैसेज डालने वाला हूँ, ठीक है। आपका टेस्ट होगा। अब हम निकालते हैं मोलैरिटी। देखो बच्चे कैसे करना है। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स निकाल लो इसके, मोल्स वेट गिवन है, मोलर मास निकाल लो। COH का 2H2, इसका मोलर मास निकालोगे 126 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। C ये ना इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, COOH डॉट 2H2। हमें ये बच्चे एज इट इज अभी ये याद नहीं करना, ठीक है। मैं ये आपको समझाऊंगा, हम जब इन चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तब करेंगे, ठीक है। मैं वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एक बार निगम में आ जाए, ताकि आपको पता जब हम करें तो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 2 × 12 ऑक्सीजन 1 2 3 4 4 × 16 हाइड्रोजन कितने हैं 1 2। मैं इधर वाले काउंट कर रहा हूँ अलग से, ठीक है। फिर वाटर, वाटर का 18 होता है, 2 का 36 हो जाएगा, ठीक है। वाटर का सीधा होगा 2 × 12 दैट इज 24 16 × 4 64 प्लस 2 प्लस 36 66 प्लस 4 70 70 प्लस 20 70 प्लस 20 दैट इज 90 90 प्लस 36 दैट इज 126 ग्राम कर दो। बच्चे बहुत ज्यादा यूज होता है, देखो मेरे को ऐसे याद था, आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, 126 आएगा। मैं स्ट्रक्चर भी रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। मोल्स निकालो इससे पहले। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है 0.63, मोलर मास कितना है 126, 63 2 126, ठीक है। सीधा उठाओ इसको, डेसिमल को इधर ले जाओ, यहाँ पे 10⁻²। क्लियर आ गया होगा समझ ना। यहाँ पे क्या है 2, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ 5 0.5 5 × 10⁻², 5 × 10⁻³ यहाँ पे क्या लिखे हैं मोल्स। मोल्स आ गए जी, ठीक है। बचा क्या, कुछ भी नहीं। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना बस। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हमें ml में गिवन है तो हम इनटू 1000 करेंगे, ठीक है। 250 × 1000 कैंसिल, 250 × 4 दैट इज 1000, 4 × 5 दैट इज 20 × 10⁻²। और ये आंसर ऐसे कभी नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना 0.2 मोल पर लीटर। ये था बच्चे आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी का, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे को भेजना, मैं सारी कराऊंगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो। Write down one more question. How many grams of barium chloride? Very good question. How many grams of barium chloride are needed to prepare 100 centimeter cube of 100 centimeter cube of centimeter cube क्या आता है, 100 centimeter cube of 0.25 molar BaCl2 solution। मोलैरिटी ये इसकी है ना, इसका वेट बोलो। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन घुमा के, बस सीधे है ना, करना कुछ भी नहीं है। मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालना है, आंसर निकालना है बस। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर ml में तो इनटू 1000, ठीक है बच्चे।
अब यहाँ से मोल्स निकालेंगे पहले। देखो मैं आपको फंडा बताता हूँ कैसे करना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ये दिया ये निकालना है ना। पिछले केस में क्या था, ये निकालना था, मास गिवन था, मोल्स निकाल लिए, तो यही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मोल्स निकाल लो पहले, मोल्स से वेट आ जाएगा, ठीक है। मोलैरिटी गिवन है 0.25 इक्वल्स टू n वॉल्यूम 100 into 1000, 2 0 कैंसिल, n क्या आ गया 0.025, n आ गया जी 0.025, क्लियर। मोल्स आ गए। अब बेरियम का ना मोलर मास होता है 137, आपको गिवन होगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का कितना आ जाएगा, क्लोरीन का कितना होता है बच्चे 35.5, तो 2 into 35.5 यानी कि 137 प्लस 71, ऐड करके बताओ कितना आया 138, 138 प्लस 70 208 हो गया ना। दो सौ आठ है 40 70 60, ठीक है राइट, ठीक है बच्चे। ये आ गया मोलर मास। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप इज मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोल्स ऐसे निकलते हैं गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना। गिवन वेट निकालना है, मोल्स हमें पता है 0.025 into 208। बच्चे थोड़ा चालाक बनो, ठीक है।